अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो हम जा रहे हैं, आज हम आए हैं फिरोजपुर झिरका, और झिरका सु हमारा जो टूर होएगो झीर मंदिर को। तो क्योंकि आपन ने भी काफ़ी सारी सोशल मीडिया पे या के रिगार्डिंग रील्स वगैरह देखी होंगी, और मेवात की सबसे खूबसूरत जगह में से एक जगह मानी जावे है यूँ। तो आज के व्लॉग में हम यही कवर करेंगे, तो आइए देखते हैं। झिरका की जो खूबसूरती है, जैसे ही हम झीर की तरफ चले हैं तो 500 मीटर चलने पे ही हमने एक बहुत खूबसूरत गुम्बद दिखा है। और यूँ जैसे ही हम जब चला हाँ तो लेफ्ट हैंड साइड में ही है। और अब हम देखेंगे कि यह है कि यूँ अंदर से कैसो है कैसो ना है। और बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जो एक स्ट्रक्चर है वो भी अभी कंप्लीट है और ऐसी टूटी फूटी स्ट्रक्चर ना, और ये बहुत अच्छी लोकेशन पे स्थित है, जैसे कि आप देख सको पीछे। और यहीं ये पीछे कब्रिस्तान है। तो ये यू जो पूरा पोर्शन है ये बहुत ही सीनिक ब्यूटी की मद्देनजर रखते हुए बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छा फील हो रहा है। लेकिन बहुत शांति है यहाँ। और जो ये घोड़े चल रहे हैं, साथ में कुछ इधर गाय और बकरियां भी चल रही हैं, इनसे जो इसकी जो सीनिक ब्यूटी है उसमें और भी चार चांद लग जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ के अंदर एक कब्र है, और कब्र जो पुरानी कब्र है उनके बारे में मान्यता रहे कि अकीन में बहुत सारी माया वाया दबी रहे है। और मेवात की जो अक्सर पुरानी इमारत हैं उनके बारे में कई न कई बूढ़े बड़ा ने ऐसी अफवाह फैलाई रखी है वहाँ तो कोई जिंदनी बैठी रहे माया के ऊपर, कोई कई के बारे में कुछ है, कई के बारे में कुछ है। तो ज़्यादातर जो इमारत है मेवात की जो हिस्टोरिक वो मोनूमेंट्स हैं वो इसी तरह की एक्टिविटीज़ के चलते हुए ख़राब हो चुकी हैं। अब देखो ये कोई कब्र थी, और इस कब्र के बारे में बताया है हमें किसी जानने वाले ने कि इस कब्र को इसलिए तोड़ा गया है कि इसमें से किसी ने माया निकालने की कोशिश की थी। तो जो भी भाई ये चीज़ें सुन रहे हैं, अब तो पहले के मुकाबले में ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, मगर इन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए कि जो ये हमारी जो हिस्टोरिक मोनूमेंट्स हैं और जो ऐतिहासिक इमारतें हैं इनको बेवजह ना तोड़ा जाए। इस तरह की कहीं भी चीज़ें नहीं होती हैं, और आप 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं और इस तरह से जो चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं लगता। यूँ बाघोड़ियान वाली मस्जिद है, बिल्कुल पहाड़ की तलेटी में है। तो यूँ ईदगाह है, आप सोच सको कि कितना ब्यूटीफुल सीन है और कितना सुंदरता भरा सीन है। जो जिस टाइम नमाज होती होगी यहाँ तो वो वाकई में बहुत अच्छी होती होगी। और ईद के मौके पर अक्सर जैसे हम गाँव में रहते हैं नूह की साइड, वहाँ ऐसे व्यूज़ नहीं है, तो हम ऐसे व्यूज़ देखने के लिए जाते हैं। और इनकी ये खुशकिस्मती है कि वो नमाजी इतनी खूबसूरत जगह पर पढ़ते हैं। दोस्तों जैसे ही हम झीर में एंटर करा तो थोड़ी दूर चलते ही नाहर खोल मस्जिद आवे है। और नाहर खोल मस्जिद
की जो स्थापना की थी वो हाजी मेहताब ने की थी। हाजी मेहताब का भी मेवात के बारे में एक ख़ास इतिहास रहा है। यू मस्जिद नहरखोल के नाम से जानी जावे है और हाजी मेहताब की मस्जिद भी जानी जावे है। बिल्कुल पहाड़ के बीचों बीच में स्थित है। और पहले तो यू मस्जिद एक छोटा सा चबूतरा टाइप में ही छोटा सा जगह ही जहाँ पर अल्लाह वाले ने इबादत करी ही। वहाँ के बाद डॉक्टर बशीर अहमद जो पूरी मेवात में ही फेमस है, हाल ही में उनका इंतकाल हुआ है, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे। तो उन्होंने 1994 में इसको नवीनीकरण कराने का काम किया था। तो ये बहुत अंदर मस्जिद है। वैसे तो इसके बारे में बहुत सारी बातें फेमस हैं मस्जिद के बारे में, मगर कोई भी अभी हमें कुछ बुजुर्ग मिले थे, उन्होंने भी बातें बताने से इनकार कर दिया। और जो इमाम साहब हैं उन्होंने भी कहा है कि इसके बारे में कमेटी ने मना कर रखा है, इसलिए हमें वो आपको वो स्टोरीज़ और जो इसके बारे में जो फेमस चीज़ें हैं वो नहीं सुना पाए। दोस्तों यूया में एक गुफा है और यह गुफा के बारे में फेमस है कि यू गुफा हीन से शुरू हुआ है और सोना में जाके निकला है। बाकी सच्चाई कहाँ पतो, बाकी यह के बारे में फेमस है। एक बार हम बहुत पहले आए तब हम यह गुफा में गए हैं, मतलब ज़्यादा अंदर ना गए क्योंकि डर लगे हमें। और यू जगह भी डरावनी है, देखो चारों तरफ बिल्कुल घिरे पड़े हैं इधर उधर पहाड़न से। तो यू बहुत डरावनी सी जगह है और यह के बारे में बताई जावे कि यू सोना में जाके निकले। अब सच्चाई कहा हुआ है तो चेक होने के बाद ही पता चले। तो दोस्तों अब हम जो यहाँ के बीच में एक डैम बना रखा है। और पहले यहाँ जो फ्लड वगैरह की जो दिक्कत थी और जब बारिश हो रही तो पूरा पहाड़ को जो पानी सी करके आकरो, फिर यही वाले पोर्शन में आकरो और वो बहुत तेजी से पानी जाकरो हो। या वजह से फिर बाद में सरकार ने डैम बनाया और ये डैम ज़्यादा पुराना ना है, आप स्ट्रक्चर से भी पता कर सको कि ये नयो बनो हुए है। और यहाँ को मकसद यही है कि जो वो पानी को जो फ्लो है वो कम करो जा सके। अब ज़्यादा से यू डैम बनो है तो इस तरह की एक्टिविटीज़ ना हो वहाँ की पत्थर वत्थर बह के नहा वहाँ, और यही वजह से यू डैम बनाया गया है। और यू डैम जो है पूरा से ही भर जाओ है जब ज़्यादा चौमासा लगेगा। अभी तो बारिश ही कितनी हुई है, खैर आप ने पता, तो यही वजह से यू बनाए हुए है। अब यहाँ के सामने ही एक और मंदिर है, अब वहाँ भी हम आप लोग दिखाएंगे। दोस्तों जो झील की खूबसूरती है वो यहाँ से दिखे है।
डैम पे जब खड़े हो जाओ तो आप लगे ही ना कि आप मेवात में खड़े हो। मेवात की जो खूबसूरती है वो ऐसी ना है कि एक मेवात खूबसूरत ना है। मेवात बहुत हरो भरो और बहुत ही खूबसूरत जगह है, मगर हम फिर भी बाहर घूमने के लिए जाते हैं, दूसरे स्टेट्स में जाते हैं, जबकि वो नज़ारे और वो वादियाँ हमारे झीर में ही स्थित हैं। और जो नुहू से है 1 घंटे की दूरी है। बाकी जो झीर है, झीरका वाले हैं वो तो इस खूबसूरती से वाकिफ़ ही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो झीर की खूबसूरती से वाकिफ़ नहीं है। तो मैं उन सभी को कहना चाहूँगा कि एक बहुत बेहतरीन जगह है, आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ का व्यू है वो वास्तव में ही देखने लायक है। और आप कैमरे की लेंसेज से भी देख सकते हैं कि कितनी अच्छी खूबसूरती है। और यहाँ मेरे जो पीछे से ही यहीं से शुरू हो जाता है राजस्थान। राजस्थान का इस पहाड़ के नीचे की और जो गांव है वो जेरोली गांव है। और जेरोली गांव के जो गौ चरवाए हैं वो यहाँ तक गाय चराने आते हैं। तो सोच सकते हो कि आप कितनी दूरी होगी राजस्थान की यहाँ से। और जो अगला जो शहर पड़ता है वो तिजारा पड़ता है, यहाँ से सिर्फ 20 या 22 किलोमीटर की उसकी दूरी है। तो अपनी मेवात के अंदर ही इतनी अच्छी अच्छी और खूबसूरत जगह है, तो हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत ना है। और हमें अपनी जो मेवात है वो वाकई जो हिस्टोरिक प्लेसेस हैं और जो वाकई सीनिक ब्यूटी है वह हम ना देखेंगे तो कौन देखेगा। जब हम ही एक्सप्लोर अपनी चीज़ें ना करेंगे तो उन्हें कौन करने लाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँ कि पहले अपनी प्लेसेस ने जानो, अपनी रूटन ने जानो कि हमारी जो जड़ हाँ वे जड़ कहाँ हाँ। किसी भी हिस्टोरिक प्लेस पर चले जाओ, आपको मेवात के बारे में एक खूबसूरत और बहुत अच्छा इतिहास मिलता है। और इसी इतिहास को जानने के लिए हम इस मेवाती मीम्स चैनल के थ्रू व्लॉग बना रहे हैं, जिसका मकसद है कि हम मेवात को एक्सप्लोर करें और लोगों को बताएं कि मेवात में भी बहुत सारी ऐसी अनसीन जगह हैं जो देखने लायक हैं, और बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक प्लेसेस हैं जिनके बारे में जानने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। मेरी मैडम मेरा 2 नंबर का काम, बाबा पे प्यारो कंचीना ऐसे, ये मेरी मैडम मेरा 2 नंबर का काम।